25 लाख चाहिए थे। आप कुछ बताना चाहेंगे रणवीर शोरा के बारे में? वेल अगर आप मुझे दोस्तों के बारे में कहते हो तो ऑफकोर्स मेरा एक दोस्त तो आया है टॉप के पास और मैं काफ़ी खुश हूँ म्यूजिक के लिए और रणवीर जी के लिए। ठीक है, उन्होंने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है शो में। यहाँ तक मतलब उनके एफर्ट्स दिखे हैं लोगों को और लोगों के प्यार देखा। मुझे तो लगता है रणवीर को या नेजी को ट्रॉफी भी मिलना चाहिए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अगर ट्रॉफी नहीं मिली तो भी मुझे नहीं लगता कि रणवीर को ऐसा कोई बैड फीलिंग है कि उसको ट्रॉफी नहीं मिली। वो तो बहुत खुश है, टॉप 3 में आए, बहुत खुश है। साइन में जाना चाहूँगी रणवीर सर के बारे में। जब उन्होंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि काम नहीं है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ बट उनके बाहर आने के बाद ही काम भी आ गए हैं जो काम अभी इनका प्रमोशन कर रहे हैं वो काफ़ी टाइम पहले ही शूट कर दिए थे। तो कहीं वो पब्लिक को मैनिपुलेट करने का ही काम नहीं किए सिंपैथी पाने के लिए। ये मैनिपुलेशन नहीं है। रणवीर जी ना थोड़े सरकास्टिक है, उनको जोक्स वगैरह काफ़ी है, मतलब अच्छी आदत है। और हम सबको पता है रणवीर जी काफ़ी सीनियर एक्टर है बॉलीवुड में, काफ़ी शानदार उन्होंने रोल्स है हमारे हर कितने सारे मूवीज में। जब तक मतलब तभी तो मैं बच्चा था तब से मैं देख रहा हूँ। उनके पास बहुत सारा काम है, वो भी शायद चाहते हैं कि कुछ अलग करो उन्होंने। और उन्होंने यही कहा था कि जो उनके बेटे हैं वो यूएस में थे और फिलहाल यहाँ उनके साथ कोई नहीं था, तो वो चाह रहे थे कि कुछ अलग करो। उनको टाइम भी मिल गया घर से दूर रहने का, फैमिली से दूर रहने का, थोड़ा टाइम मिल गया पर जो भी टाइम उनको मिल गया और कुछ बस अलग करना चाहते थे। इसलिए बिग बॉस में अच्छी बात है। मतलब हमें उनकी एक इंटीग्रल पर्सनैलिटी भी दिखी, वो कैसे रह रहे क्या करते हैं, काफ़ी सिंपल इंसान है। आई रेस्पेक्ट यू। सही आपने ये शो में बोलते हुए नजर आए थे कि जो 4 ग्रुप थे सना एंड लवकेश, विशाल एंड शिवांगी के इन दोनों में से इन चारों में से किसी को तो बाहर जाना चाहिए था बट एक साथ 2-3 जन निकल गए और गेम कुछ अलग ही देखने को मिला। क्या फ्रस्ट्रेट हो गए थे उस ग्रुप से? क्योंकि बाहर बहुत सारी चीज़ें निकल रही थी कि साइड ने ये बोला और देन ये सब हुआ। क्या बिग बॉस आपके साइड से थे? अगर मेरे बोलने से अगर होता तो शायद मुझे ट्रॉफी भी मिल जाती। नहीं मिली ना, मैं तो टॉपर से निकल गया। मैं तो टॉपर तक था, फिर उसके बाद मैं निकल गया, तो मेरे बोलने से आप कुछ नहीं होता। और एक ये मेरी पर्सनैलिटी है, मैं अगर लोगों को किसी की पर्सनैलिटी पसंद नहीं आई तो फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं। और उसके अलावा मतलब मेरी और सना मकबूल की वाइफ पहले दिन से मैच नहीं हुई। क्योंकि जब मैं घर के अंदर आया था मैंने तो घर के अंदर एंटर करते मेरे साथ मुनीषा जी भी थी। मैं काफ़ी जोवियल था, काफ़ी कैजुअल था, लोगों के साथ हंसते खेलते सबसे मैं हैंड शेकिंग वगैरह कर रहा था। लेकिन तब से ही सना मकबूल ने थोड़ी दूरी मेंटेन की और मुझे पता नहीं चली, क्योंकि इनफैक्ट मैं उसे जानता भी नहीं हूँ शो के पहले। हमारी पहली मुलाकात वहीं शो के अंदर, तो इसलिए। और लवकेश के साथ भी ज़्यादा वाइट मैच नहीं, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था सेकेंड या थर्ड डे जब रणवीर जी के साथ लवकेश बात कर रहा था, तो लवकेश ने ना अपना पैर उठाया सोफे के ऊपर रखा जहाँ रणवीर जी बैठे थे। और मैं तो रणवीर जी को मतलब काफ़ी सीनियर एक्टर मानता हूँ, उन्होंने काफ़ी सारा काम किया है, तो मैं वहाँ थोड़ा ट्रिगर हो गया था। क्योंकि ये एक आदमी एक इंसान कैसे कर सकता है, मतलब हाँ इंसान बैठा है, इतना सीनियर इंसान बैठा है, तो उसके बाजू में पैर रख के उसके मतलब उससे बात कर रहे हो। दिस इज़ नॉट हैपनिंग, दिस इज़ नॉट गुड। मतलब सोसाइटी को क्या दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए फिर मुझे कहीं तो खटक रहा था उसके बारे में। और फिर विशाल के बारे में कहूँ तो मैंने उसको कहा भी है, विशाल को भी कहा है कि भाई तू स्टार्टिंग से बहुत अच्छा खेल रहा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन तेरी जो संगत थी, तू वहाँ बैठा है, जिन लोगों के साथ तू बैठा है वो तेरे लिए बुरा कर सकती है। रही शिवानी की बात, शिवानी मैं सच में कहना चाहता हूँ, शिवानी इज़ अ वेरी जेन्युइन गर्ल, बहुत अच्छा खेल रही थी, उसकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम इसलिए वो ना लोगों के भड़कावे में आ जाती है, मतलब लोगों के सोच में आ जाती है कि अच्छा अगर मैं इसके हिसाब से चलूँगी तो अच्छा रहेगा, तो वो उस हिसाब से अपने हिसाब से चलने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी जब ये थप्पड़ की बात हुई थी, ट्रेन हुआ था शो में, सब विशाल के अगेंस्ट हो गए थे, इवन अरमान मलिक ने तो थप्पड़ भी जड़ दिए थे, बट जब लास्ट टू लास्ट जब फाइनल फिनाले था रणवीर सर बाहर आ रहे थे तो भाभी जी को तो किस भी उन्होंने कर लिया था। उनकी हाइपर लेवल बड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा बाहर रोड हो रहा है कि एक कमेंट देखिए वो शायद कैमरा एंगल ऐसा हुआ कि ऐसा लगा हुआ कि शायद वो उन्होंने किस किया है जो भी है, लेकिन मैं सच में कहता हूँ कि ना कृतिका की फॉल्ट है, ना कृतिका का फॉल्ट है, ना रणवीर जी का फॉल्ट है। वो
ये होता है ना, अगर कोई दोस्त जा रहा है तो एक हक करता है कि Yeah. भाई ठीक है फाइन, थैंक यू, तुमने जो भी किया, अच्छा खेला, और एक सेंड ऑफ रहता है। तो इट वॉज जस्ट अ कैजुअल हक, जैसे मैं भी करता हूँ अपने दोस्तों को। लेकिन इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, बस वो लोगों की समझ है, वो कुछ गलत ही सोच रहे हैं इसके बारे में, और शायद कैमरा एंगल भी गलत होगा, और या दोनों एक साथ खड़े हो गए होंगे, हक करके Yeah. शायद ऐसा कुछ हो गया होगा, लेकिन इससे बढ़कर और कुछ नहीं। साई, जहाँ तक हम टॉप 5 को देख रहे थे तो लोग कहीं ना कहीं एग्री नहीं कर रहे थे टॉप 5 को। आप और रणवीर शौर्य सर को कर रहे थे साथ में, जहाँ नेजी और कृतिका की मैं बात- जानना चाहता हूँ कि ये टॉप 5 को कौन से लोग एग्री नहीं कर रहे हैं। सारे लोग 100% क्योंकि लोगों जैसे को सारे माना लोग था कि मेरा, कटारिया और विशाल दोनों को वहाँ पर रहना चाहिए था तो top 5 विशाल को पब्लिक ने मतलब घर घर वालों से की- बाहर निकाला। या नॉमिनेशन तो ठीक है, हम्म। वो घर वाले एक दूसरे को नॉमिनेट करते वो अलग बात है, लेकिन विशाल को तो पब्लिक ने बाहर निकाला, उसमें तो हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। शाही, आपके बाहर से फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, फाइनली आपको ट्रॉफी भी मिली जैसे कि अनिल सर ने कहा। तो आगे का क्या प्लान है शिवांगी के साथ में, कुछ? जी, शिवांगी ना मेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है। मैं शिवांगी को पिछले 4-5 सालों से जानता हूँ, एंड शी हैज़ ऑलवेज बीन द बेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इन माई लाइफ। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे को ढेर सारा सपोर्ट करते हैं, तो इससे बढ़कर और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। साई, आपकी जब फाइट हुई थी लव केस से जब फाइट हुई थी आपकी, तो बाहर काफ़ी ज़्यादा एल्विश स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे थे कि वो फेक था, वो एक अपना स्टैंड दिखाना चाहते थे कि हाइपर हूँ मैं, बट उन्होंने शर्ट निकाला, माइक नहीं निकाला, ये कैसा हो सकता है? शर्ट निकाला, माइक नहीं निकाला, मतलब मेरा शर्ट गंदा हो गया था, आप इसलिए आपने देखा होगा Yeah. कि जो रेड कलर का लिक्विड था मेरे शर्ट पे पूरा गिर गया था, बहुत गंदा था। और मैं उस टाइम काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी था, क्योंकि जो सिचुएशन था, जो माहौल था, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था, तो मैंने गुस्से में शर्ट उतारते वक्त माइक नहीं निकला, तो मैंने भी क्लिप वापस देखा, उतारते वक्त ऐसा आदमी ऐसा नहीं करता कि पहले माइक उतारेगा, फिर धीरे से शर्ट बाहर फेंकेगा, वापस माइक उतारेगा, वो बस फ्रस्ट्रेशन में निकल गया। तभी माइक नहीं निकला, तो अब ठीक से देखो भाई वीडियो। क्या होता है? लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? बस अपकमिंग प्रोजेक्ट के अलावा मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, वो जो भी झगड़ा हुआ था, उसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि रणवीर जी के साथ जैसे लवकेश बात कर रहा था, उसका जो एटीट्यूड है ठीक से नहीं, मुझे ठीक नहीं लगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, घर के बाकी कंटेस्टेंट्स को भी यही सेम फीलिंग है, दोस्त के दोस्त से उसके अलावा जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं सबको भी यही फीलिंग आ रही थी उसके बाद। तो इसलिए वो एक स्ट्रेसफुल माहौल हो गया, क्योंकि वो पिछले 30-35 डेज सब लोग वहाँ थे, और मैं अपनी दोस्त को वहाँ डिपेंड कर रहा था। उस सिचुएशन में वो मेरी दोस्त है सनाज होता, क्योंकि 2-3 लोग इसको चढ़ रहे थे इस एक्टिविटी के बाद, तो मैं अपनी दोस्त को डिपेंड कर रहा था, और फिर वहाँ तू मैं हो गई, और फिर थोड़ा झगड़ा ज़्यादा हो गया। लेकिन उसके बाद मैं और लवकेश एक म्यूचुअल टर्म पे आ गए, अच्छे से बात कर रहे थे, हंसी मजाक हो रही थी, जो अच्छा है, फाइन, क्योंकि जिंदगी भर ये झगड़े, ये गुस्सा तो पकड़ के बैठ नहीं सकते। आगे बढ़ो लाइफ में, काम करो, ये सब लगा, वो अपनी लाइफ में बिजी होगा, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ। अपकमिंग प्रोजेक्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं ऑफकोर्स ढेर सारे मतलब प्रोजेक्ट्स आ रहे, अपॉर्चुनिटीज आ रहे, कॉल्स आ रहे,